नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। ये हमारी आज ज्योमेट्री की थर्ड क्लास रहेगी। इन क्लासेस में हम जो बेसिक ज्योमेट्री है उनको कवर कर रहे हैं और जो कैंडिडेट जिन्होंने हमसे हैंड रिटन कोर्स परचेज किया है उनको हम कुछ क्लासेस जो हम वो लाइव भी प्रोवाइड करवाएंगे और बाकी सभी जो आपको धीरे धीरे यहीं पर वीडियो देखने को मिलेंगी। बाकी डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे हैंड रिटन कोर्स की तो वो भी आपको लास्ट में प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आज की जो हमारी क्लास है ये जो आपको हमने लास्ट क्लास करवाई थी कौन की उनका एडवांस लेवल रहेगा। इसमें भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं उनको कवर करेंगे। तो जो आपकी क्लास है ये इसको ध्यान से देखें, वीडियो का पूरा ध्यान से देखें, ये सभी एंगल जो आपको समझ आ जाएंगे और बहुत से क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो देखें, वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले है पैरेलल लाइंस, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में बात करें तो समानांतर रेखाएं बोलते हैं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? बिल्कुल सिंपल है, नाम से क्लियर है। ऐसी रेखाएं जो बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, बिल्कुल सीधी हो, इस तरीके से। इसको हम M1 का नाम देंगे और इसको हम M2 का नाम देंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है। ऑप्शन आते हैं कि घटती रहती है, बढ़ती रहती है, या फिर बराबर होती है, या फिर घटती बढ़ती रहती है। डिक्रीज, इंक्रीज, या फिर इक्वल रहती है, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होती रहती हैं। ये ऑप्शन इसमें रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है कि जो समानांतर रेखाएं हैं वो जो आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है। जो रेखाएं हैं, आंसर होता है इसका समांतर रेखाएं बराबर रहती हैं। इनके थ्रू और भी एंगल्स बनते हैं, उनको भी हम देखेंगे इसी क्लास में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखें, जब दो समानांतर रेखाओं को बीच की जो रेखा काटे, ये भी बिल्कुल सीधी रेखा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। क्या, कौन सी लाइन बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। लाइन, यहां से बहुत से एंगल बनते हैं। यहाँ पे एंगल बनेगा, 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 यहाँ पे एंगल बनेगा। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं जिन्हें हम हिंदी में संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण। बाहरी और आंतरिक कोण कौन से होते हैं? जिन्हें हम अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, और साथ में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी यहीं से निकलते हैं। ये पहले हमने बताए हैं।
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख। तो एक हम इसकी बड़ी फिगर ड्रॉ करते हैं, उसी में आपको सभी बता देते हैं। तो इस पे देखें, इन रेखाओं को हमने नाम दिया M1 और M2, और जो बीच की लाइन काट रही है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे बहुत से एंगल बनते हैं, जैसे इसको नाम देंगे हम एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। इनमें आपको बोलेंगे कि इनके जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो कौन से हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो जो बार के एंगल हैं, ठीक है, जो बार के एंगल कौन से होंगे, ये जो ऊपर दिए गए हैं, एंगल 1, एंगल 2, और बार के कौन कौन से होंगे, एंगल 7 एंड एंगल 8। इनको क्या बोलेंगे हम, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 जो है ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और आपको उसी में बोलें कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, आंतरिक कौन कौन से होंगे। तो जो अंदर के एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 4, और कौन से होंगे, एंगल 5 और एंगल 6। ये सभी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर आपको एक कौन पता है तो आप ये पूरा चार्ट बना सकते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आप एक एक करके देखें। और यहाँ पे एक मेन कंसेप्ट है कि जो एक तरफ के कोण होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर एक तरफ के जो कोण जैसे एंगल 4 और एंगल 6, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कि जो आंतरिक कोण होते हैं, इनर कोण होते हैं, आप बोलेंगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 180 डिग्री एंगल्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि दो एंगल का सम अगर आप वो जो 180 डिग्री हो तो उनको क्या हम बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, सम्मुख कोण बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लाइन लिख भी सकते हैं, एक ही और के आंतरिक कोण को हम अंत्य कोण भी बोलते हैं, और बाहरी कोण में भी सेम ही कंसेप्ट चलता है ये। आप यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप जो है एंगल 4
प्लस एंगल 6 जो है, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको आप किसके इक्वल रख सकते हैं? 180 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन भी दे सकता हूँ कि मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया, यहाँ पे आपको फिगर ड्रा करी हुई मिली है ऐसी इस तरीके की, और यहाँ पे आपको एंगल दिए हुए हैं ये वाले, इसकी वैल्यू आपको दी है x + 40, ठीक है, और दूसरे की दी है आपको 2x + 20, 2x + 20। आपको बोला गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? आप इसी तरीके से पुट करेंगे जो अभी लिखा है, x + 40 + 2x + 20 = 180 डिग्री, इस तरीके से पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2x + x 3x बन गया, और 40 और 20 60 बन गया। 180 में से 60 माइनस कर दो, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनको भी, इनमें भी डिग्री लगा लें क्योंकि एंगल की बात हो रही है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? 3x = 180 में से 60 चले गए तो कितना बचता है? 120 डिग्री बनता है। और x की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड कर दें 120/3, तो कितनी होगी? 12 चौके 3 चौके 12, 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 40 डिग्री। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि x की वैल्यू कितनी होगी। और भी हम आपको बताएंगे, जैसे नेक्स्ट देखें आप, आई थिंक आप जो बाहरी और आंतरिक कोण समझ गए होंगे, और आपको यहाँ से एक कंसेप्ट और भी मिलता है कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। वैसे ये कंसेप्ट लीनियर पेयर की जो आपकी लाइन होती है, रैखिक युग्म, उसमें भी यूज होती है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे इसमें? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे इसी लाइन में? अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखें, जिन्हें हम बोलेंगे संगत कोण। तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि जो यहाँ पे देखिए आपको 2 और 6, ये आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग है, संगत कोण है। 2 और 6 ये क्या होंगे? आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मीन्स ये इक्वल होंगे। जैसे आप और भी यहाँ पे ले सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं यहाँ पे? 4 और 8 भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। 4 और 8 भी ले सकते हैं, ये आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 और 8। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब होता है कि ये जो है, अगर लाइन आपकी समानांतर हो तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। और बाकी भी आप ले लें, एंगल 3 और एंगल 7 ये भी आपस में कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ये एंगल का साइन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिए मैं थोड़ा सा। और एंगल 1 और एंगल 5 ये भी आपस में क्या होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो आई थिंक आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी समझ गए हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपको यही पूछा जाता है कि कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये आपको बात मेन ध्यान में रखनी है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल से वो इक्वल होते हैं। मैं आपको लास्ट में ड्रॉ करके भी बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है आसन्य कोण, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसे हम इंग्लिश में बात करें तो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं।
क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स? इसमें तीन कंडीशंस आपकी होनी चाहिए। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं जब उनका एक जो है शीर्ष बिंदु हो, साथ में एक उनकी कॉमन भुजा होनी चाहिए और साथ में अपोजिट साइड भी एक भुजा होनी चाहिए। जो भी आपकी कॉमन भुजा होगी उसके अपोजिट साइड में भी एक भुजा होनी चाहिए। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? एक ही तल पर दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनका शीर्ष एक हो। शीर्ष को हम इंग्लिश में बात करें तो वर्टेक्स बोलते हैं। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए इसमें कि एक कॉमन भुजा हो। हिंदी में बात करें तो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो एडजेसेंट एंगल होता है उसमें होती है कि जो भी कॉमन भुजा है के दोनों तरफ एक एक भुजा होनी चाहिए। आपको फिगर मिल सकती है कि उसमें बताएंगे कि एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, और उसमें आपको पहले फिगर के बारे में पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल की फिगर कैसे होती है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे आपको तीन जो बातें बताई वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी करूंगा। ये लाइनें बिल्कुल सीधी हैं। ठीक कर लें इनको। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। साथ में ये जो शीशा हम बोलेंगे कि जो उनका कॉमन शीशा, यदि उनका शीर्ष एक हो। तो यहाँ पे देखें एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ये एंगल बन रहा है, एक एंगल ये एंगल बन रहा है। दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, एक पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तीन एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। बट यहाँ पे दो एंगल जो है वो क्या है? आसन्न कोण है। कौन से? यहाँ पे पहले एंगल लिखे। एंगल कौन कौन से बनते हैं? एंगल बनते हैं यहाँ पे, जो भी आपका एंगल होता है उसको आप बीच में लिखते हैं। एंगल ए ओ बी। एक एंगल ये वाला बन गया, ठीक है। ऊपर वाला ये एक ये लाइन और इसकी लाइन को जोड़कर एक एंगल बन गया, ठीक है। एक नीचे वाले को जोड़ के बना लें। इस तरीके के एंगल बनेंगे। और एक जो पूरा बड़ा एंगल है जो दोनों रेखाओं को बीच से निकल रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? एंगल ए और सी। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? एंगल ए और सी। अब इसमें कौन से एंगल जो वो एडजेसेंट हैं, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंडीशंस देखें कौन सी फुलफिल हो रही हैं। बोला गया है कि जो भी आसन्न कोण हैं उनके बीच जो है एक कॉमन भुजा होनी चाहिए। कॉमन मीन्स जो यहाँ पे जो अंदर एंगल दिए गए हैं इनमें जो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। उनके बीच में ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कौन सा? एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, ठीक है। तो देखें आपके एंगल भी यही दोनों जो है वो एडजेसेंट हैं।
इन दोनों के बीच में कॉमन भुजा कौन सी है? एक ये वाली भुजा है, कॉमन भुजा है। और हम शीर्ष की बात करें, वर्टेक्स की बात करें, तो ओ जो है कि एक वर्टेक्स है। और थर्ड कंडीशन ये है कि जो कॉमन भुजा है उनके अपोजिट दोनों तरफ एक एक भुजा होनी चाहिए। तो देखें दोनों तरफ एक एक भुजा है, और जो बड़ा एंगल बन रहा है बीच का उसके तरफ कोई भी जो है वो अपोजिट भुजा नहीं है। तो इस तरीके का जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो ध्यान से जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनको आप ध्यान से सुने, और फिर भी समझ नहीं आता है तो आपको ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको दोनों को हम इसमें प्रोवाइड करवाएंगे। तो समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखें, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में कौन से एंगल आते हैं? लीनियर पेयर में एक समानांतर रेखा होती है, ठीक है। समानांतर रेखा नहीं बोलेंगे इसमें, बिल्कुल बोलेंगे कि एक सीधी रेखा होती है। समानांतर में तो दो रेखाएं चाहिए, उनके बीच में जो है एक इस तरीके की लाइन होगी, ठीक है, जिसे हम ओवेलिस्ट बोलेंगे, कॉमन लाइन बोलेंगे। इसको आप इस तरीके से दो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बनता है। लीनियर पेयर से मीन्स जो जो दो एंगल बनते हैं उन दोनों का सम जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जो आपको मैंने यहाँ पे फिगर बताई, यहाँ पे जो आपको हमने दो करके बताए थे, तो जैसे एंगल 1 और एंगल 2, तो इसको भी क्या बोलेंगे आप? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है। लीनियर पेयर्स में इस तरीके से ये एंगल चलते हैं। तो लीनियर पेयर्स मीन्स जब दो कोण मिलकर या दो असन्य कोण मिलकर सर रेखा बनाते हैं तो उसे रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। कि जब दो असन्य कोण में भी सेम ये कंसेप्ट यूज होता है कि एक उनके बीच में क्या होनी चाहिए? कॉमन रेखा होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में अपोजिट रेखा होनी चाहिए। तो ये सारे ही कंसेप्ट जो हैं वो इसमें भी यूज होते हैं। और आपके यहाँ पे कौन कौन से एंगल बनेंगे, आप इनको नाम भी दे सकते हैं। इसको आपने ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया रेखा को, इसको बी दे दिया, और ऊपर वाली आपने पहले ही सी नाम दे दिया है। तो कौन से एंगल बनेंगे यहाँ पे? एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, इस तरीके के एंगल बनेंगे, ठीक है। और एक पूरा एंगल भी आप ले सकते हैं। तो रैखिक युग्म में इस तरीके के चलते हैं। और वर्टिकल अपोजिट क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैरेलल लाइन में मान लो आपको यहाँ पर एक जो ट्रांसवर्सल लाइन जारी है, यहाँ पे आपको कोण दिख रहे हैं। कौन सा? एक ये कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे आप? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। इसको बोलेंगे एंगल 1, एंगल 3, इसको एंगल 2 बोल लें, और इसको एंगल 4 बोल लें, ठीक है। तो जो शीर्षाभिमुख कोण है उनको आप कैसे लिखेंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये सभी इसमें आते हैं। इसको हम इनको बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो अभी हमने आपको करवाया, इसको आप एक फिगर में ड्रॉ कर लें। कैसे? मान लो आपके पास इस तरीके की जब वो लीनियर पेयर्स दिया गया है पहले लाइंस में, ठीक है, एक एंगल्स का पेयर दिया गया है। मान लो आपके पास ये जो एंगल है, एक एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो बाकी एंगल आप अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी इसको, अगर अपना पूरा फिगर बनाना है तो ये वाला एंगल कितना होगा? लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंगली एंगल होना चाहिए आपका 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री होना चाहिए। तो
जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो मीन्स ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। और वर्टिकली अपोजिट तो ये भी है, तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है दो एंगल्स का, 180 डिग्री। अगर ये 180 है तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और मैंने ये बात भी आपको कही थी कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 60 है तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा। और ये इस तरफ 60 है तो ये वाला एंगल आपको कितना मिलना चाहिए था, 120 मिलना चाहिए था। और ये 120 है तो ये भी 120 होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो। ठीक है। और जो हमसे हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो परचेज करना चाहता है अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर, और उनको साथ में HPGK के हम जो है वो लाइव टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं। आगे चलकर हम जो ज्योमेट्री के भी कंडक्ट करवाएंगे, और काफ़ी हेल्प उनको जो है एक ग्रुप उनका क्रिएट किया गया है, उसमें भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप में से अभी भी कोई इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन हमें कर सकता है। इसमें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।